तो दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लॉयड लोगों को स्कैम कर, मेरा मतलब कि लॉयड उनके घर बनाने के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है, तभी उसके फादर आ जाते हैं। तो लॉयड सोचता है कि मैंने इसको अब तक तो अवॉइड कर दिया था, पर अब कैसे करूं अगर इसने मुझे कंस्ट्रक्शन करने से मना कर दिया तो। तभी लॉयड का फादर कहता है कि बताओ इस बार क्या परेशानी क्रिएट करना चाहते हो तुम। तो लॉयड कहता है कि कुछ नहीं, पब ओनर ने मुझे ओंडोल हाउस बनाने के लिए कहा था और मैंने बना दिया। तो लॉयड का फादर उससे कहता है कि और लोग भी तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं। लॉयड कहता है आपको पता है तो सब कुछ। लॉयड का फादर कहता है कि ये लोग हैं जिनकी देखभाल हमें करनी है, अगर तुमने इनको परेशान किया उनसे झूठ बोला तो मैं सहन नहीं करूंगा ये। लॉयड कहता है कि मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं रहा। फिर लॉयड वहां से जाने लगता है तो उसका फादर उससे कहता है कि अगर तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि फैमिली की सिचुएशन कहती है, तुम्हें इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, कि मैं सब अपने आप देख लूंगा। फिर लॉयड मन ही मन सोचता है कि मैंने पहले भी ये वर्ड अपने फादर से सुने हैं, पर मुझे उस टाइम लगा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, पर इस टाइम नहीं, मुझे पता है क्या दिक्कत है इस बार। फिर लॉयड अपने फादर से कहता है कि तुम्हें इस दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लॉयड सोचता है काश मैंने ये शब्द मेरे फादर से भी कहे होते उस टाइम। तो लॉयड जब अपने कमरे में जा रहा होता है तो हॉल में उसे दो बंदे मिलते हैं जो उसको ग्रीट नहीं करते। फिर लॉयड सोचता है कि मैंने उन्हें कहीं देखा है, और वो दो पर्सन उसके फादर से बात करने के लिए चले जाते हैं। फिर लॉयड उनके पीछे पीछे चला जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है और फिर सोचता है कि यही परफेक्ट टाइमिंग है। फिर वहां से वो अपने कमरे में चला जाता है और चेक करने लगता है कि आरपी सिस्टम वर्क कैसे करता है। फिर एक मैसेज पॉपअप होता है जो कहता है कि यू कैन इन्वेस्ट और गेन एबिलिटीज यूजिंग आरपीज। लॉयड आरपी का यूज करके स्किल गेन कर सकता है। फिर उसके बाद लॉयड सोचता है कि काश मैं हैवी मशीनरीज यूज कर सकता है इस टाइम में। तो एक सिस्टम का मैसेज पॉप हो सकता है कि वो कोई भी सम्मान कर सकता है, पर उसके 50 आरपी चाहिए जो उसके पास अभी है नहीं। वो सोचता है कि वो ड्रैगन या यूनिकॉर्न ऐसी चीजें सम्मान कर सकता है जिसे वो हैवी मशीन की तरह का यूज कर सकता है। फिर लॉयड सोचता है कि मुझे सबसे पहले आरपी कलेक्ट करनी होगी, जिसके लिए मुझे कैरेक्टर्स को अटैचमेंट इंप्रूव करनी होगी। और वो दो जो पर्सन होते हैं वो लोन शार्क होते हैं, उसके फादर को धमका रहे होते हैं कि अगर तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो दिक्कत आ जाएगी। मतलब लॉयड उनसे कहता है कि अगर तुम नोबल हाउस को ट्रेस पास करोगे विदाउट परमिशन तो उनको वहां पर एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। और फिर लोन शार्क्स वहां से चले जाते हैं। फिर लॉयड के पास जो मनी थी वो अपने फादर को दे देता, कहता है कि इससे इस साल का इंटरेस्ट चुका दो, फिर अब बाकी बाद में देखेंगे। फिर लॉयड का फादर उससे पूछता है कितने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ थे, और कहता है कि कहीं ये रुपये तुमने स्टेट के लोगों को डरा धमका कर तो नहीं लिए। फिर जेवियर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यंग मास्टर ने उनके सारे ऑर्डर फुलफिल किए थे जिसके बाद ये मनी मिली है। फिर लॉयड का फादर सोचता है कि जेवियर कह रहा तो सही होगा। फिर लॉयड वहां से चला जाता है तो जेवियर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था अगर ऐसा भी कोई लो है एक। वो कहता है मुझे नहीं पता, मैंने तो बस इंगे ऐसी कह दी। फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि बैरन की अप्रूवल रेटिंग ऑफ इंक्रीज हो गई है 6 पॉइंट से, और जैसा उसने प्लान बनाया था उसके हिसाब से वो सम्मन कर सकता है अब। तो इसी के साथ थर्ड एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।